हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर एंड टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन। तो देखिए, टेक्स्ट बिफोर को समझने के लिए हमने कुछ सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पर लिख के रखे हैं, जैसे टैली सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर, विंडोज सॉफ्टवेयर एंड मैकओएस सॉफ्टवेयर। तो अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो टैली सॉफ्टवेयर है उसमें से टैली लिख के आ जाए, इसके बाद नीचे एमएस ऑफिस, देन विंडोज, देन मैक ओएस लिख के ऑटोमेटिकली आ जाए। तो कैसे करना होगा? तो इसके लिए हमारे पास टेक्स्ट बिफोर फंक्शन है। तो देखिए कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। इक्वल टू टेक्स्ट बिफोर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेल रेफरेंस ले लेंगे। तो ये क्या है, A3 में है, तो A3 को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, देन डबल कोट्स ओपन करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे सॉफ्टवेयर। तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर से पहले का जो भी टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, टैली आ गया, ठीक है। एंड देन इसको हम यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। तो देखिए, टैली, एमएस ऑफिस, विंडोज एंड मैक ओएस यहाँ पर ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो। इसी तरीके से अगर हम टेक्स्ट आफ्टर की बात करें तो क्या होगा, आफ्टर का जो टेक्स्ट है वो हमें चाहिए, उससे पहले जो है वो हमें नहीं चाहिए। तो उसको हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर इक्वल टू टेक्स्ट आफ्टर। तो यहाँ पर देखिए हार्डवेयर लिखा हुआ है, हार्डवेयर रैम। तो हमने क्या किया, हार्डवेयर रैम को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, D3, देन कॉमा, एंड यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर हम लिख देंगे हार्डवेयर, ठीक है, हार्डवेयर लिख दिया, देन ब्रैकेट ऑफ। जैसे हम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रैम ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि हार्डवेयर के बाद रैम है। तो इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखिए रैम, सीपीयू, मदरबोर्ड एंड एसएसडी आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये तो हम लोग सिर्फ वन वर्ड हमने अलग अलग किया है कि जैसे फर्स्ट लेटर हो गया, फर्स्ट वर्ड हो गया, या लास्ट का जो वर्ड हो गया, ठीक है, वो हमने अलग अलग किया। बट अब हम ये चाहते हैं यहाँ पर जो स्पेस के बाद के जो भी है, स्पेस से पहले और स्पेस के बाद, वो दो अलग अलग कॉलम पे ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। मतलब बी कॉलम पे टैली आ जाए एंड सी कॉलम पे सॉफ्टवेयर आ जाए। तो इसके लिए टेक्स्ट स्प्लिट ऑप्शन हमारे पास है, तो हम इसको टेक्स्ट स्प्लिट हम सिलेक्ट कर लेंगे। एंड सिलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ टैली सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है, कॉमा, डबल कोट्स देना है, एक स्पेस देना होगा बीच में, जरूरी है, देन फिर डबल कोट्स एंड ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए यहाँ पर टैली हो गया B11 में एंड C11 में आ गया सॉफ्टवेयर। अब हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। तो जैसे ही ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर टैली, एमएस ऑफिस, विंडोज, इस तरीके से हमारा अलग अलग जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो यहाँ पर आ गए, और उसके आगे जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर लिखे हुए वो दूसरे कॉलम पे आ गए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे एमएस ऑफिस है, अगर हम एमएस एंड ऑफिस के बीच में एक स्पेस दे देंगे तो क्या होगा, अगर हम एमएस एंड ऑफिस के बीच में स्पेस देंगे तो क्या होगा, एमएस एक कॉलम पे आ जाएगा, ऑफिस दूसरे उसमें कॉलम पे एंड सॉफ्टवेयर तीसरे कॉलम पे। तो इस तरीके से हम लोग सिर्फ टेक्स्ट बिफोर या टेक्स्ट आफ्टर या टेक्स्ट स्प्लिट करके हम लोग टेक्स्ट को अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं कॉलम्स के अंदर। सो ये था आज का सेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।